नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मित्रा एरोटेक 1500 लीटर के बारे में। तो ये जो स्प्रेयर है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ऊंचे पेड़ होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, साइट्रस हो गया या फिर मैंगो हो गया, उसमें ये चलने वाला प्रोडक्ट है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे और कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रैक्टर की तरफ से। तो इसमें जो ट्रैक्टर आता है वो 40 HP का ट्रैक्टर आता है और उसके ऊपर वाले ट्रैक्टर इसके काम कर सकते हैं। और इसमें जो है अपना 540 जो PTO RPM होता है वो काम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने PTO शाफ्ट लगाया है, इसमें हमने PTO शाफ्ट जो लगाया है वो वाइड एंगल PTO शाफ्ट है। वाइड एंगल इसलिए दिया है कि जो आपका जो टर्निंग होता है, मान लीजिए आपका जो बगीचा है उसमें जो टर्नने के लिए आपको PTO बंद करना पड़ता है, तो इसमें हमने वाइड एंगल दिया है। वाइड एंगल से क्या होता है कि आपका जो है 90 डिग्री में ट्रैक्टर टर्न हो जाता है, उससे आपका जो है PTO बंद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक चेन कपलिंग दी है। चेन कपलिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो भी ट्रैक्टर की तरफ से जो आपके जर्क्स या शॉक्स आते हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ये चेन कपलिंग दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे उसमें 75 LPM का डायफ्राम पंप लगाया है। डायफ्राम पंप क्या काम करता है कि जो लोकल HTP पिस्टन पंप होते हैं उसमें थोड़ा पल्स सेटिंग वाला फ्लो आता है। तो डायफ्राम पंप में जो फ्लो आता है वो कंटिन्यूस फ्लो आता है। तो उससे क्या होता है कि आपके नोजल में जो ड्रॉपलेट साइज निकलेगी या जो फ्लो निकलेगा वो इक्वल तरीके से निकालने में डायफ्राम पंप मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टैंक के ऊपर। तो हमने जो टैंक बनाई हो HDP मटेरियल से बनाई है। HDP मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मटेरियल से बनाई हुई टैंक। तो इसमें जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर रहेंगे, जैसे धूप गिर गई, बारिश गिर गई या ठंड पड़ गई, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टैंक जो बनाई हमने वो एंटी कोटिंग केमिकल से टैंक बनाई है। तो जो भी हम इसमें केमिकल डालेंगे, जैसे एसिडिक टाइप के केमिकल होते हैं, मान लीजिए आपने P2O5 डाल दिया, साइट्रिक एसिड डाल दिया या जो भी एसिडिक केमिकल है, तो इसका केमिकल रिएक्शन जो है उनके साथ नहीं होगा और जो आपका मेन केमिकल है वही पौधों के ऊपर जाएगा। और इस टैंक में अभी आप देख सकते हो कि मेन टैंक जो है वो 1500 लीटर की है। उसके बाद इसमें हमने एक रेंसिंग टैंक भी दी है। रेंसिंग टैंक जो होती है उसका इस्तेमाल, मान लीजिए आपने एक स्प्रे कर लिया, तो दूसरा स्प्रे करना है आपको दूसरे बगीचे में, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है कि पूरा हाइड्रोलिक सर्किट और पूरी टैंक और नोजल वॉश करने की ज़रूरत होती है। तो ये 115 लीटर की जो हमारी रेंसिंग टैंक है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इस्तेमाल इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपके जो टैंक है, वाटर टैंक, वो थोड़े आपके फार्म से ज़्यादा दूर है और आपका एक या दो जो रो है वो बच गए हैं, तो वही 115 लीटर पानी आप मेन टैंक में लेके उसमें कुछ केमिकल डाल के, जो भी केमिकल है, और आप स्प्रे कर सकते हो। ऐसा भी उसमें सेकेंडरी यूज़ है। उसके बाद इसमें हमने क्या किया है कि 12 लीटर की हैंड वॉश टैंक दी है। मतलब जो भी क्लीन वाटर रहेगा इसमें रहेगा, तो आप उस हिसाब से उसमें हैंड वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अंदर में जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक बास्केट मिक्सर भी दिया है। जो सूखी पाउडर होती है उसको मिक्स करने के लिए हमने ये बास्केट मिक्सर दिया है। इसमें क्या करना है आपको, खाली अपना जो भी पाउडर फॉर्म वाला केमिकल है ये इसमें डालना है और वहाँ से टॉप ऑन करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा जो केमिकल है इसमें घुल जाएगा और जो है आपकी पाउडर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अभी मेन कंपोनेंट पे, जिसको हम एयर कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं। तो एयर कन्वेयर सिस्टम में हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है फैन हवा खींचेगा। अभी गियर बॉक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें 2 फॉरवर्ड और एक न्यूट्रल गियर बॉक्स दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि हाई, लो और न्यूट्रल आपकी जो कैनोपी है या फिर आपकी जो क्लाइमेटिक विंड वेलोसिटी है उसके हिसाब से आपको ये मैनेज करना है। जहाँ पे आपकी कैनोपी डेंस रहेगी और एयर वेलोसिटी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन की वो ज़्यादा रहेगी, तो आपको हाई गियर की रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद जो है न्यूट्रल गियर, मान लीजिए आपका जो है फ्लावरिंग स्टेज में प्लॉट है। तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है कि जैसे आपकी हवा उसमें लगती है तो कुछ फ्रूट्स और फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो उस टाइम आपको न्यूट्रल रखना है। और जो लो गियर है, जैसे ही आपकी कैनोपी कम होगी और विंड वेलोसिटी जो है वो कम रहेगी, तो आपको लो गियर पे इसको चलाना है। तो यहाँ से जैसे ही ये मतलब हवा खींचेगी, तो अंदर में हमने क्या किया है कि इनलेट वेंस दिए हुए। इनलेट वेंस का काम क्या होता है कि जैसे ही हवा खींचेगा तो इक्वल एयर करके वो पीछे मेन जो फैन है उसको देगा। तो इसमें मेन फैन जो है हमने 712 mm का फैन डाला है।
ठीक है। 712 mm फैन जैसे ही घूमेगा तो आपकी जो है एयर वेलोसिटी यहाँ पे आएगी। एयर वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे काउंटर पिन दिए हैं। काउंटर पिन्स का क्या काम होता है कि दोनों साइड की जो है एयर इक्वल करने का काम जो है वो काउंटर पिन्स करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 12 नोजल आरा कंपनी के दिए हैं। ये जो है नोजल है ये पूरे स्ट्रोक नोजल है और 2 वे एडजस्टेबल नोजल है। तो इससे क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हो कि 0.8 mm की एक साइड में डिस्क डाली हुई है और दूसरी साइड में आप देख सकते हो कि 1.0 mm की डिस्क हमने इसमें दी है। तो ये जो नोज़ल है आपकी जो इसी रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कितना वाटर वॉल्यूम आपको पर एकड़ देना है उस हिसाब से आपको ये नोज़ल सेट करने हैं, प्रेशर सेट करना है और उस हिसाब से आपको अपने प्लॉट को केमिकल देना है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि पीछे हमने 4 हाइड्रा गन लगाए हैं। तो ये हाइड्रा गन का यूज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो प्लांट रहेगा वो अगर ऊंचा रहता है तो वहाँ पे भी कवरेज होना चाहिए। तो कवरेज करने के लिए हमने हाइड्रा गन दिए। मतलब हाइड्रा गन की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हो कि इसमें आपका ऑन ऑफ करने की भी फैसिलिटी दी है। इस हिसाब से ये ऑन हो जाएगा और इस हिसाब से ये ऑफ हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ये हैंडगन इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन फिल्टर दिया हुआ है और एक सक्शन फिल्टर दिया है आगे। तो सक्शन फिल्टर का क्या काम होता है कि 50 मेश तक जो भी पार्टिकल साइज होता है वो क्लीन करने का काम हमारा सक्शन फिल्टर करता है। उसके बाद जो है हमारा लाइन फिल्टर आता है। लाइन फिल्टर में क्या होता है कि जो आपके 80 मेश तक के पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे क्लीन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी डिस्क है, जैसे मैंने अभी बोला 0.8 mm की डिस्क होती है, 1.0 mm की डिस्क होती है, ये बहुत छोटी mm वाली होती है। तो जैसे आपके पार्टिकल यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे तो आपका जो नोज़ल है वो ब्लॉकेज और क्लॉग होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख सकते हो कि 3 वे एडजस्टेबल टायर दिए। 3 वे एडजस्टेबल टायर मतलब क्या होता है कि आपके हिसाब से ट्रैक विड्थ भी इसमें आप मैनेज कर सकते हो। मतलब 3 इंच तक आप बाहर और अंदर कर सकते हो। उसके बाद 1.02 इंच ऊपर और नीचे भी कर सकते हो और आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे आपकी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप 3 वे एडजस्टेबल टायर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो हमने यहाँ पे टायर के पीछे जो लगाया है उसको हम स्क्रैपर बोलते हैं। स्क्रैपर का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे भी कुछ मड़ी एरिया होगा या कीचड़ का एरिया होगा वो कीचड़ निकालने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रैपर दिए हुए कि अभी इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको बोलते हैं ड्रेन वाल। मतलब टाकी में जितना पानी है, मतलब आपको कुछ पानी निकालना है या फिर कम करना है या वॉश करनी है तो यहाँ से आप ड्रेन कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे इसके कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल मतलब पूरे मशीन का हार्ट है। ठीक है। कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि आपके जो कंट्रोल पैनल में हमने दिया है कि प्रेशर गेज मीटर दिया हुआ है, प्रेशर नॉब दिया हुआ है और एक कंट्रोल लीवर दिया है। ऐसे कंट्रोल पैनल हमने दिया है। कंट्रोल पैनल जो है वो 5 मोड ऑपरेशन करता है। पहला जो मोड होता है वो बाईपास मोड होता है, मतलब पूरा पानी जो है कंट्रोल पैनल तक आएगा और रिटर्न टैंक में चला जाएगा। उसके बाद उसमें एक प्रेशराइज मोड होता है। प्रेशराइज मोड पे आपको क्या करना है कि कितना प्रेशर अपने नोज़ल को देना है, उस हिसाब से नोज़ल आपके वर्क करेंगे। मतलब पर एकड़ जैसे मैंने बोला कि आप पानी स्प्रे कर सकते हो या केमिकल स्प्रे कर सकते हो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेशर सेट करना है। उसके बाद दूसरी जो पोजीशन होती है उसकी लेफ्ट और राइट मतलब बोथ साइड होती है। तो बोथ साइड जैसे पोजीशन आप लीवर पे रखोगे तो दोनों साइड के नोज़ल जो है आपके ऑन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको सिर्फ खाली लेफ्ट साइड को स्प्रे करना है या राइट साइड को स्प्रे करना है तो उस हिसाब से भी लीवर दिया गया हुआ है। तो लीवर जैसे आप राइट साइड को रखोगे तो राइट साइड के नोज़ल ऑन रहेंगे और लेफ्ट साइड के आपके क्लोज रहेंगे। उसी हिसाब से अगर लीवर को आप लेफ्ट पे ले जाते हो तो राइट साइड के ऑन रहेंगे और लेफ्ट साइड के ऑफ रहेंगे। इस हिसाब से आपको कंट्रोल पैनल से जो है आपका केमिकल का स्प्रेइंग अपने बगीचे पे करना है। ठीक है। उसके बाद अभी हम इसके बारे में तो मशीन के बारे में तो बोल दिया। उसके बाद इसमें जो मेंटेनेंस वाले पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इसमें आपको क्या मेंटेनेंस रखना है। सबसे पहले जो मेंटेनेंस है, आपको जो सक्शन फिल्टर है और जो लाइन फिल्टर है वो रेगुलर इंटरवल के बाद आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेरिंग दी हुई है, बेरिंग को ऑयल डालने की ज़रूरत है। पंप में आपको जो ऑयल रहता है उसको मेंटेनेंस रखना है या फिर उसकी लेवल हरदम करनी है आपको। जैसे उसका ऑयल कम हो जाएगा तो आपको उसमें ऑयल डालना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको मेंटेनेंस जो रहेगा बाजू वाला ये गियर बॉक्स का है। गियर बॉक्स में भी ऑयल जो है
आपको अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8880444448। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो या हमारी वेबसाइट www.mitraweb.in पर भी आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो।